Hello student, welcome to all of you in the online classes of GB International School. I am Krishna Yadav and in this video I am going to teach you second chapter of geography for class 9. Student, in this chapter we know where is the mountain and where is the desert and different landforms of India. Before starting the chapter, firstly we have to know theory of plate tectonics. Firstly, I am using a map. With the help of this map, we know the theory of plate tectonics. Firstly, the theory of plate tectonics means the world is divided from plates. Means जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो लैंड फॉर्म है वो प्लेट्स में डिवाइड हुआ था. आइए एक मैप पे जो है उसको हम अच्छे से समझते हैं. Student, this is the map of world, and in this map there is North American plates and this is South American plate. This is African plate and this is Eurasian plate. And in starting, India and Australia both are joined and become a Indian Australian plate. पहले भारत और ये जो ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश जो है एक साथ जुड़े हुए थे जिनको इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता था. लेकिन कुछ जो है समुद्र में हलचल होती है जिसके कारण जो है ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं और इंडिया जो है वो एशिया में जाकर जो है कन्वर्ट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया जो है इस प्लेस पर जो है चला जाता है. अभी भी जो है इसमें हलचल बरकरार है. इन दोनों की डिस्टेंस जो है हमेशा जो है बढ़ती घटती रहती है. अब हम आते हैं वापस जो है अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि ये जो प्लेट्स है ये कितने तरीके से जो है एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं. The theory of plate tectonics is divided in convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. What is convergent boundary? Suppose that this is a land and when the ocean's movement convert it, then it's become convergent boundary. मान लीजिए कि ये एक लैंड फॉर्म्स है. लैंड फॉर्म में मान लीजिए नीचे समुद्र है और समुद्र में कोई हलचल होती है और उस हलचल से जैसे ही इसमें हल्की सी मोड़ आ जाती है और ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और एक माउंटेन का निर्माण करता है तो हम इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं. व्हाट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री? ठीक ऐसे ही मान लीजिए अगर जो है एक लैंडफॉर्म से समुद्र में कुछ हलचल होती है जिसके कारण जो है ये कुछ इस टाइप का शेप बना लेता है और बीच में नीचे जो है कुछ गहराई टाइप का हो जाता है तो उसे हम जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं. एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है कि अगर हम जैसे कि ये मान लीजिए एक लैंड सरफेस है और समुद्र के नीचे कुछ हलचल होती है और जिसके कारण जो है ये थोड़ी सी एक दूसरे से अलग हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. तो ये तो हो गए इसकी बात जो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की जो लैंड फॉर्म है वो समुद्र के हलचल के द्वारा जो है उसमें उतार चढ़ाव होता है और वो जो है कहीं उठा हुआ तो कहीं जो है गहरा बन जाता है. अब हम जो है जानेंगे कि इंडिया के जो है लैंड फॉर्म्स कैसे हैं. तो भारत का जो लैंड फॉर्म है जो प्लेट है उसे हम गोंडवाना लैंड्स के नाम से जानते हैं. ये याद रखिएगा कि जो प्लेट्स भारत के लिए डिस्क्राइब किया जाता है उसे हम गोंडवाना लैंड्स के नाम से जानते हैं. और जो इंडिया का जो मैप है उसमें हम देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे माउंटेन्स, डेजर्ट, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है. तो मेजर लैंडफॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स और इसके अलावा जो है आइसलैंड्स देखने को मिल सकते हैं. आइए एक बार मैप में हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कि आपको ये सब चीजें कहां पर देखने को मिलेंगी. Student, this is the map of India and in this map firstly we have to know where is the Himalayan mountains. आपको यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स जो है आपको ये नॉर्थ साइड जो है देखने को मिलेगा. मींस ये भारत का जो नॉर्थ साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है हिमालय पर्वत जो है बिखरा हुआ है और हिमालय पर्वत में ढेर सारे रेंजेस हैं जिसको आप जो है बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये आप जो है अपने दिमाग में बैठाए रहिए कि आपको हिमालय रेंजेस जो है नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा और इस साइड के जितने भी स्टेट्स हैं जैसे कि आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारी स्टेट जो है आप जो है माइंड में बैठाए रहेंगे ताकि जो नेक्स्ट पार्ट में अगर माउंटेन्स को पढ़ाया जाए तो आपके दिमाग में ये सब रहना चाहिए कि हाँ किस किस स्टेट में ये हमें जो है देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट है आपका
नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स क्या है, जो नॉर्थ साइड मतलब कि ये हिमालय है, हिमालय के नॉर्थ साइड जो है आपका वो जो प्लेन्स देखने को मिलेगा, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है वो नॉर्थन प्लेन्स में आता है। नेक्स्ट है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर एरिया पहले जान जाइए क्या होता है, द लैंड which are covered three parts, three sides from water, that is called peninsular, means ऐसा जमीन का भूभाग जो तीन तरीके से पानी से, समुद्र के पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब पेनिनसुला के किनारे जो प्लेट्यूज टाइप के रीजन है उसे हम जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू वो हिस्सा होता है, वो समतल एरिया होता है जो जमीन से उठा हुआ होता है, एक टेबल टाइप का। नेक्स्ट है आपका इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है वो आपके राजस्थान साइड, कुछ साइड जो है इसका गुजरात का और कुछ साइड जो है इसका मध्य प्रदेश को लेकर बना हुआ है, इसे हम जो है इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मींस समुद्र के किनारे का वो हिस्सा जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करता है, उसे हम जो है कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। प्लेन मींस समतल मैदान और कोस्टल मींस जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है। और लास्ट है आपका द आइसलैंड। आइसलैंड द पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर टोटली कवर्ड विद वाटर, दैट इज कॉल्ड आइसलैंड। वाटर मींस ओशियन वाटर, ओशियन वाटर। आप देख सकते हैं कि इस साइड जो लक्षद्वीप है, इसके अलावा जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये सारे जो है पार्ट्स जो है आइसलैंड्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट अभी आप जो है आप जाने हैं इस वीडियो में कि किस एरिया में कौन कौन से लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट अब हम जो है जो माउंटेन पार्ट है इसको जो है हम और भी अच्छे से जो है देखेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स, इसे जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी आपने जो है इंडिया के मैप में देखा था कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा जो है माउंटेन एरिया है। तो उस माउंटेन एरिया को नॉर्थ से साउथ की तरफ तीन रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हिमाद्री और इनर हिमालय, इसको हम ग्रेट हिमालयस भी बोलते हैं। सेकंड है आपका हिमाचल एंड लेजर हिमालय और थर्ड है आपका शिवालिक रेंजेस। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हिमाद्री एंड इनर हिमालयस के बारे में। तो इसे जैसे कि पहले ही बताया गया था कि ये ग्रेट हिमालयस के नाम से जाना जाता है और जो इसकी एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। मतलब कि इसमें काफी ऊंची जो है पर्वत श्रृंखलाएं जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहला आ जाता है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो इसकी हाइट जो है 8848 मीटर है और अगर करंट हम इसकी हाइट बात करेंगे तो करंट में इसकी हाइट जो है 8850 मीटर है, क्योंकि जानते हैं इस पे जो है हर साल जो है बर्फ जो है जमता रहता है और समुद्र का लेवल जो है धीरे-धीरे घट रहा है, जिसके कारण जो है इसकी हाइट जो है इंक्रीज होती चली जा रही है। नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और इंडिया का ये जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट की लोकेशन नेपाल में है और कंचनजंगा की लोकेशन जो है इंडिया में है। अगर हाईएस्ट माउंटेन की बात किया जाए इंडिया की तो हम जो है कह सकते हैं कंचनजंगा, और वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट। और इसके अलावा जो है इसमें और ढेर सारे कुछ जो है घूमने के स्थान है, जैसे कि मेकालो, ये जो है टोटली जो है स्नो से जो है कवर रहता है और इसके अलावा जो इसके कोर पार्ट्स हैं वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। ग्रेनाइट एक प्रकार का मटेरियल होता है और जो इसके जो ऊपरी पार्ट्स होते हैं, जो कोर पार्ट होता है, उसमें ग्रेनाइट मटेरियल जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम हिमाचल और लेजर हिमालय से। एकदम ऊपरी साइड पे जो है आपका इनर हिमालय है, उसके थोड़ा सा नीचे जो है साउथ साइड में आपको हिमाचल या लेजर हिमालय देखने को मिलेगा और इसकी जो एवरेज हाइट है वो इनर हिमालय से थोड़ी सी कम है। इसकी एवरेज हाइट जो है आपको 3700 टू 4500 मीटर देखने को मिलेगा और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो वो 50 किलोमीटर है। सपोज दैट दिस इज माउंटेन, सपोज दैट दिस इज माउंटेन और ये जो है इसकी हाइट है और यहां से लेकर यहां तक जो है इसकी विड्थ है। तो इसकी विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है और जो हाइट है वो करीब 3700 टू 4500 मीटर है। और इसके अगर हम फेमस रेंजेस की बात कर लें तो पीर पंजाब, धौलाधार एंड महाभारत, ये इसके जो है फेमस जो है रेंजेस हैं और
कुछ जो है स्थान है यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे जो घूमने टहलने के लिए। तो फेमस प्लेस है इसका कश्मीर, कांगड़ा कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी नैनीताल रानीखेत ये उत्तराखंड में है। तो ये कुछ जो है हिल स्टेशन है यहाँ पे जो काफी फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक रेंज की। शिवालिक रेंज ये जो है सबसे आउटर पार्ट है हिमालय रेंजेस का। हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा जो है वो शिवालिक रेंज का है और इसमें जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वो 900 मीटर टू 1100 मीटर्स के पास पाए जाते हैं। मतलब कि इसकी ऊंचाई है ज्यादा नहीं होती है। और विड्थ की अगर बात करते हैं तो विड्थ भी आपको 10 टू 50 किलोमीटर देखने को मिल सकता है। और ये जो माउंटेन है वो टोटली जो है ग्रेवल और एल्युमिनियम से जो है कवर्ड है। मतलब कि इसमें एक मिनरल्स पाया जाता है एल्युमिनियम, इससे जो है ये कवर रहता है। और कुछ जो है इसमें घूमने के स्थान है जैसे कि देहरादून आप सुने होंगे उत्तराखंड में है, कोटली डून और पाटली डून, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे घूमने के चीजें हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हम जो है नॉर्थर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेन्स को जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।